मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज रमजान की चांद रात है और कल से रमजान का पाक पवित्र महीना की शुरुआत हो जाएंगे। और इन दिनों शहर के अंदर जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष हैं अशरफ हुसैन साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि ये रमज़ान शरीफ का जो महीना करीब में है और जो जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो लाइट को लेके हो या फिर ट्रैफिक को लेके हो, उसी के ऊपर हम उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अशरफ भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, कल से रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है। कल से पूरा महीना जो है मुसलमान जो है इबादत में मशगूल रहेंगे, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि रमज़ान का महीना शुरू भी नहीं हुआ और अभी से ही मतलब लोगों को परेशानी हो रही है, पानी की तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक के मसले से शहर की जनता जूझ रही है, लाइट की भी मतलब आवाजाही लगी हुई है। तो कैसे देखते हैं रमज़ान शरीफ का ये जो महीना, पाक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और जो लोगों को परेशानियाँ हो रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मोहित भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे मौके पर आए और तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए, और आपके दर्शकों को, मुमरा वासियों को और पूरे देश भर के मुसलमानों के लिए बहुत अहम महीना आने वाला है। कल से जो शुरू हो रहा है, इसमें समझ लीजिए अपने रूह को पाकीज़ा करने का मौका है, और इसमें जितनी इबादत की जाए बहुत अच्छा होता है और अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए होता है। और रोज़ा सिर्फ खाने पीने का ही रोज़ा नहीं होता है, बल्कि हम हर गुनाह से बचने के लिए ये रोज़ा है। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। पूरे महीने सब लोग इबादत करें, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। जो रमज़ान आने वाला है कल से, इंशाल्लाह सब लोग अच्छे से रहेंगे और खुश रहेंगे। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि पानी, बिजली और ये सब चीज़ बुनियादी चीज़ें हैं। ट्रैफिक हो गया और ट्रैफिक है। रमज़ान में खास करके लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं और पता चला कि गए मार्केट में कुछ खरीदने तो ट्रैफिक में जूझ रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं, खास करके ऐसे मौके पर, और परेशानियां जो झेलनी पड़ती है। उसके लिए आपने सही बात उठाई है कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी, आप देखिए कि यहाँ पे आज भी असम शहर के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ के लोग ना पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी देखिए, आज पानी में बहुत से इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। शिवली नगर में है, मुमरा में भी आप बता रहे हैं, कई इलाकों में पानी नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि पानी ऐसे मौके पर, जब जैसे ही शुरू होता है, रमजान हो, अभी बच्चों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इसको देखते हुए पानी की जो कटौती की जा रही है, पानी बहुत प्रेशर से भी नहीं आ रहा है। पानी आ भी रहा तो प्रेशर से नहीं आ रहा है। बारिश होती है, पूरा झील भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है टाइम से पानी, और हफ्ते में 1-2 दिन काट देते हैं। तो ये सब परेशानी खास करके जो मुमरा में है, यहाँ पे खास करके पैदा की जाती है, जबकि इतना ज्यादा बजट है। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट जो आया था 23-24 के लिए 3,470 करोड़ रुपया क्या, इतना लंबा बजट है। लेकिन मुमरा वासियों की पानी के लिए भी जो बजट आया, फैसिलिटी, आप पानी टैक्स भी लेते हैं और भी टैक्सेस लेते हैं, उसी टैक्सेस से बजट बनता है, उस बजट से पानी को भी अलॉट होता है। लेकिन यहाँ पे सर्विस के नाम, पानी की सर्विस के नाम पर बिल्कुल नहीं है, एक तरह से देखा जाए। और पानी साफ आता है नहीं आता, उसकी तो चर्चा ही नहीं होती है कभी। और रही बात यह कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बहुत जगह देखने को मिलता है कि लीकेज है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इनके कर्मचारी सोए रहते हैं और पानी कहीं बह रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये सुचारू रूप से जिसे पानी का सप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रही, पानी डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा। और जो लाइट का भी जो मसला है, उसको लेके क्या? अच्छा, लाइट क्योंकि कल जो है ना, कई ऐसे इलाके थे जो सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक वहाँ पे लाइट बिल्कुल ही नहीं थी, समझे ना। तो अभी आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है, एसएससी वालों का, एचएससी वालों का, बच्चों का पढ़ाई का। और बहुत से ऐसे घर ऐसे हैं जहाँ पे मतलब कई गंभीर बीमारियों के पेशेंट भी होते हैं, उम्र दराज लोग। तो इतना घंटे लाइट नहीं होना, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 24 तारीख से बोर्ड का एग्जाम शुरू हुआ। और 24 को ही 10 घंटा कम से कम लाइट कटी रही है। अभी कल कटी रही है, मतलब हर अल्टरनेट लाइट कट रही है, पावर कट हो रहा है। और ये नहीं समझ में आता है कि टोरेंट्स वाले प्राइवेट, और जबकि अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ, कल से शुरुआत होने जा रही है। पहले से मतलब ये लोग क्या संकेत दे रहे हैं? लाइट, बिजली और जो पानी को की कटौती हो रही है,
क्या संकेत देना ये चाहते हैं? नहीं समझ में आया कि ये 2020 में आ चुकी थी और प्राइवेट कंपनी फास्ट काम करने में मानी जाती है। हाँ। और अभी तक ये मेंटेनेंस पूरा नहीं कर पाए, कर मेंटेनेंस के लिए पावर कट होता है। ये तो 24 को एग्जाम शुरू हुआ है बच्चों का, और सोचिए कि डिस्टर्ब करने के लिए, खास करके ऐसे इलाके में जहाँ पे एजुकेशन वैसे भी वीक रहती है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पावर कट कर दिया जाएगा, तो फिर उनके साथ क्या हो रहा है। और रही बात, शिकायतें इतनी आ रही है, एक साहब मेरे जानने वाले, उनके वहां एक महीने में 30,000 वो बिल आ गई, एक महीने की 30,000। उससे पूछा कि भाई आप क्या चला, कहा कि जब कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि किसी ने आपके उसमें से वायर में से काट करके आपको लगा लिया हो, उसकी वजह से ज्यादा। हमने कहा भाई अगर पूरे बिल्डिंग का भी जोड़ लिया जाए इन्हीं के वायर से चले तभी 30,000 नहीं आएगा। तो इसका अच्छा उसका कोई उनके पास जवाब नहीं था, बेचारे को भरना पड़ा मजबूर होकर के। ये इस तरह का बहुत जगह हो रहा होगा। तो टोरेंट पावर प्राइवेट कंपनी थी, ये माना जा रहा था कि थोड़ा पैसा ज्यादा लेगी लेकिन फैसिलिटी ज्यादा देगी। फैसिलिटी के नाम पर जीरो है और चीटिंग भी किया जा रहा है। ये तो टोरेंट पावर का है मामला। और बहुत लोग आवाज उठाते रहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि इनको मालूम है कि हम तो गवर्नमेंट को लेकर के आए हैं और प्राइवेट कंपनी जिस तरह से प्राइवेटाइज हो रहा है तो सोच रहे हैं कि अब क्या परेशानी है, हम तो ऊपर से इसे बना हुआ है तो लोकल लोग को ध्यान दे या न दे। अच्छा अशरफ भाई, ये तो हो गई लाइट और पानी की बात। अभी दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का मसला। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रमजान शुरू होने से पहले ट्रैफिक का मसला जो है काफी शहर में गरमाया हुआ था। कई पार्टियों ने इसको लेकर आवाज उठाई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, तो कुछ लोग उसका ब्लेम जो है रिक्शे वाले के ऊपर मतलब वो कर रहे थे। तो अब तो रमजान महीना शुरू होगा तो अब तो और रश बढ़ेगा, बाहर से भी लोग आएंगे मुमरा के अंदर खरीदारी वगैरह करने के लिए और ट्रैफिक होगा। तो इस मुद्दे को कैसा देखते हैं, हॉकर्स के मुद्दे को और ट्रैफिक के मुद्दे को? ये आखिर ये मसला हल कैसे होगा? मसला क्या हल है कि वो आदम गौडवी का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। तो सवाल ये है कि जो वादा बहुत कुछ किया जाता है, आंकड़ा बहुत कुछ पेश किया जाता है, लेकिन पोजीशन वैसी की वैसी रह जाती है। आप देखिए 3-4 किलोमीटर का शहर है मुमरा से, यहाँ शिलफाटे तक ले लीजिएगा, एक फुटपाथ तक नहीं है कि पैदल चलने वाले उस पर चले। तो ये क्या फैसिलिटी देंगे और क्या करेंगे, और इनकी मंशा नहीं है। हमको लगता है कि ये चाह जाए तो हमेशा ट्रैफिक का कोई मंशा ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की ऑफिस यहीं पर बनी हुई है, अगर वो 150 पुलिस वाले को लगा दे अगर यहाँ से लेकर वहां पे, तो कभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मॉनिटरिंग करें ढंग से, तो उसके लिए नहीं वो जाकर के कहीं बाईपास पर खड़े रहेंगे। अब किस लिए खड़े रहते हैं, उनका क्या काम है, वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल करना उनका काम, लेकिन बाईपास पर जाकर खड़े रहते हैं। बहरहाल ये हैंगिंग मार्केट की बहुत पहले बात हुई थी। हाकर्स के मुद्दे जो है वैसे ही के वैसे ही रह गए। बार बार उनको गरीबों को लगाने देते हैं, फिर उनको फिर तोड़ देते हैं जब उनके पास पैसा, वो उनसे पता भी चलता है कि कुछ न कुछ वो देते रहते हैं। तो ये करप्शन का मामला ज्यादा है। और दूसरे ही अगर ये चाह जाएं तो उनको सेट कर दें, और जब एक जगह बैठना शुरू कर देंगे, उनको मार्केट जोन बना देंगे, तो वहां पब्लिक भी जाने लगेगी। तो ये तो जरूरी है, लेकिन ये काफी दिन से आवाज उठाई जा रही है। और कई बार इलेक्शन आए, इलेक्शन में वादे होते हैं, लेकिन फिर वही वादे जीतने का कहीं बहुत सा अजब तरीका है, तो वो कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये पेंडिंग नहीं रहता है। हाकर्स का मामला हो चाहे ट्रैफिक का मामला हो, अगर नेता चाह जाए और गवर्नमेंट चाह जाए तो 2 दिन में सही हो जाएगा। अच्छा होता क्या है, आप देखिए जो नेता हैं मुमरा कलवा विधानसभा में, जो भी नेता हैं, आपको ऐसी सोसाइटी में रहते हैं वो, उनके वहां पार्क भी है उसी सोसाइटी में, उनके वहां वो हॉस्पिटल भी उनका है और अच्छे से वीआईपी, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर वो मतलब उनके वहां रोड भी साफ सुथरी है। तो वो आम लोग जो 80% रहते हैं उनको उनकी फिक्र क्या, जनता भी अजीब तरह की है, ऐसे लोगों को जिताती है जो पहले से वो अच्छी जगह पर है, तो वो उनको एहसास नहीं होता इस चीज का। अच्छा वो फिर आते हैं, झूठा वादा करते हैं, तरह तरह की अच्छी बात करके हाथ पैर जोड़ के वोट ले लेते हैं। इसलिए अब समस्या बहुत ज्यादा है, इसमें जनता को भी चाहिए। साफ सफाई का भी मुद्दा देख लीजिए, ये साफ सफाई नहीं होता क्या, उसकी वजह क्या है कि सुबह में आते हैं 7-8 बजे साफ करने वाले, डस्टबिन कहीं भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा कि दुकानदार 10 बजे के बाद दुकान खोलता है, वो अपने दुकान की सफाई करता, वो उठा करके रोड पर डाल देता है, वो भी डस्टबिन का यूज नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट का डस्टबिन एक भी रोड पर मिलेगा नहीं। कचरे का एक जगह सेंटर बना दिया गया, जो घंटा गाड़ी आती है वो 3-4 दिन के बाद आती है, तो पता चला कि वो लापरवाही है। इसलिए मुमरा साफ सुथरा भी नहीं है। तो यहाँ का हमेशा इसको कहा जाए इग्नोर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।
और यही वजह है कि इस एरिया में गंदगी ज्यादा है, लोग, ये बदनामी भी वजह है। अच्छा, दूसरे ये कि जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारा शहर, हमारी गली है, तो हम चाहें, ये रमजान में खास करके अब ये तय कर लें कि हम कोई भी रैपर होगा रोड पर नहीं फेंकेंगे, रोड पर थूकेंगे नहीं, तो ये साफ सुथरे करके रखें। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में हो तो इंसाफ पारसा होगा। अगर जहन से आप सफाई पसंद है तो अपनी गली को भी, अपने घर को भी और रोड को भी साफ सुथरा रखेंगे। अच्छा अशरफ भाई, जो शहर के अंदर जो ट्रैफिक का जो मसला है उसको हल करने के लिए बहुत सारी पार्टियों ने मतलब ये कई सालों से ये आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं कि अगर एक फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है दरगाह गली के नाके से लेके शिमला पार्क तक का, तो ट्रैफिक का मसला ना फ्लाईओवर ब्रिज बनने के बाद काफ़ी हद तक का मतलब उसको हल किया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है, जो चौथी बार अभी जीत के रहे हैं विधानसभा से, डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब, उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो चाह ले मतलब कि फ्लाईओवर ब्रिज बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है तो ट्रैफिक का मसला बहुत हद तक का हल हो जाता है। और हॉकर जोन भी अभी तक का बन जाना चाहिए, ये भी अहवार साहब की जिम्मेदारी की। पिछले 15-16 साल से वो यहाँ के विधायक हैं। अगर विधायक चाहे तो काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है 15 साल का अशरफ भाई, अगर वो चाहते तो फ्लाईओवर ब्रिज भी बन जाता और तुम्हारा हॉकर जोन भी बन जाता, समझे ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं शहर के अंदर, लेकिन वो अभी तक का तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो यहाँ के सिटिंग एमएलए की भी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, ये फ्लाईओवर बहुत पहले बन जाना चाहिए था, इसलिए। लेकिन होता क्या है, फ्लाईओवर पे वहां पे जमीन नहीं खाली है कि वहां पे वो बिल्डर्स बिल्डिंग बनाएंगे तो कुछ फायदा होगा क्या है, इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन आप देखिए जहां पे इस तरह का स्कीम है वहां पे रोड चौड़ी वगैरह खूब अच्छी से हो रही है, और बनना अभी चूंकि बिल्डिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिल्डिंगे बनेंगी, एमसीयू वहां अप्रूव करती है। यहाँ पे मामला है कि आम लोग आते जाते हैं, तो आम लोगों के लिए कौन देता है फैसिलिटी? मामला ये आप लोग सिर्फ वोटर होते हैं ना, वो वोट देने के लिए बने हैं, उनको सहूलत थोड़ी चाहिए। हाँ, ये चाह जाए, पब्लिक चाह जाए तो हो सकता है, लेकिन वही बात ये दिल से मर्जी नहीं है कि इस तरह से हो जाएगा, तो हम किस बुनियाद पर फिर मुद्दा क्या रहेगा, हम फिर वादा क्या करेंगे? अगर जब पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में वादा क्या करेंगे? बहरहाल अब तो जब 3 बार हो चुका है, चौथी बार जीते हैं, इनको किसी तरह से बनवा देना चाहिए। हमारी तो यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करके इसका प्रपोजल विधानसभा पेश करें, और इसको जो है फ्लाईओवर अगर बन जाएगा तो मुंब्रा के लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्कूल कॉलेज तो बनते रहेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी, पहले ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, फिर उसके बाद फुटपाथ अगर बन जाए, फुटपाथ तो नाम की चीज ही नहीं है, पार्क नहीं है, हॉकर जोन बन जाए, हॉकर जोन बन जाए। हॉकर जोन बन जाएगा तो रोड पे दुकानें नहीं लगेंगी, तो खाली बहुत चौड़ी रोड है, उससे भी फायदा होगा। फ्लाईओवर बन जाए और दुकानें नीचे से हट जाए तो फिर उसके बाद तो आदमी 5 मिनट में शिमला पार्क से पहुंच जाएगा स्टेशन पे। हाँ, बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए बहुत टाइम लोगों का बचेगा, बहुत अच्छी चीज है, अगर फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा भी अशरफ भाई एक मुद्दा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि देखिए, अगर मुमरा की अगर बात करें तो स्टेशन से लेके तुम्हारा सिलफाटा तक का ये तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर का ये शहर है मुमरा कौसा। लेकिन अगर आप ढूंढने पे भी जाएंगे तो गिनती के आपको वहाँ पे शौचालय मिलेंगे, जो एक बहुत ही मतलब अजीब बात लगती है। 3-4 किलोमीटर के रेंज में अगर कुछ चीज़ 4-5 शौचालय अगर मिलते, उसी दरमियान में गुलाब पार्क का एक मार्केट का एरिया भी आता है, और रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका। आप जानते हैं कि रमज़ान महीने में खरीदारी करने के लिए केवल मुमरा के नहीं, आसपास के जो इलाके हैं, जो शहर है, वहाँ से भी लोग आते खरीदारी करने के लिए। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, डेली हज़ारों लाखों लोग आते हैं गुलाब पार्क में खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए ईद की। उनमें अधिकतर महिलाएं होती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर किसी को मतलब टॉयलेट वगैरह जाने की मतलब हाजत महसूस होती तो वो जाएगा तो जाए कहाँ? क्योंकि इतने गुलाब पार्क के एरिया के अंदर अगर आप ढूंढने पे भी जाएंगे तो आपको कहीं पे भी शौचालय नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है हमारे शहर के लोगों के लिए भी और यहाँ के शहर वासियों के लिए भी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शर्मिंदगी तो सबसे ज्यादा यहाँ के जो नेता हैं और जो जीते हुए हैं उनको होनी चाहिए। उनके क्षेत्र में मुंब्रा खास मार्केट में
अगर पोर्टेबल टॉयलेट भी नहीं है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कि आपने सही कहा कि यहाँ से बहुत दूर दूर से मार्केट, गुलाब पार्क एरिया में पोर्टेबल कम से कम शौचालय होना चाहिए। ये तो अहम जरूरत है। हाँ, इसके बिना अगर ये तो बहुत है, अगर डायबिटीज का पेशेंट है या इस तरह के पेशेंट हैं तो बहुत, दुकानदारों के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको मैं एक चीज आपको याद दिला दो अशरफ भाई, आप अच्छी तरह जानते कि दारुल फलाह मस्जिद से लग के जो गार्डन था, है ना, वहाँ पे उसको गार्डन को तोड़ दिया गया था। अगर वो जगह अभी भी मतलब बहुत खाली है, कई आप देखेंगे जाके वहाँ पे, खाली है, तो वहाँ पे ना एक पोर्टेबल शौचालय रखा जा सकता है, और जो लोगों को मतलब परेशानी होती है उसको मतलब उसका निवारण किया जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ भी कोई कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, वो बहुत आसान सा है। वहाँ पे चाहे तो 2-3 लगा सकते हैं, इतनी जगह है। और लगाना ही चाहिए, इसलिए कि गुलाब पार्क, अमृत नगर, ये सब मार्केट बहुत मतलब उस तरह से बिजी मार्केट है। और यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, और खास करके जो बेचारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो आते हैं तो उनके लिए तो और दिक्कत है। मुस्लिम आए तो मस्जिद देख करके चले गए, गैर मुस्लिम कहाँ जाएंगे वहाँ पे? तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाएं कहाँ जाएंगी? गैर मुस्लिम की बात छोड़िए, हमारी जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और इनको इसके लिए तो करना चाहिए। और बहुत पहले भी बात हो चुकी है कई बार, और ये टाइम है रमजान से पहले, अगर रमजान कल स्टार्ट हो रहा है तो 3 दिन में अगर लग जाए तो बहुत बेहतर होगा, और करना ही चाहिए। इसलिए कि 100 करोड़ का बजट इस पर खास करके 2023-24 के लिए में पास हो चुका है टॉयलेट के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ वो बजट का असर नहीं दिखता है। लगता है कि मुंब्रा में तो कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ का पैसा खा जाओ तो कोई बात नहीं है। अगर चाहते तो वो आराम से 4-5 लगा सकते थे और उतने में मसला हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती शौचालय के लिए। सही। तो दोस्तों, ये थे आम आदमी पार्टी के कड़वा मुंब्रा विधानसभा के जो अध्यक्ष है अशरफ हुसैन साहब। आज हमने इनसे कल से रमजान का महीना जो शुरू होने जा रहा है और शहर में जो लोगों को इस वक्त परेशानियाँ हो रही है, रमजान से पहले रमजान में कितनी परेशानियाँ होगी हम बता नहीं सकते, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हो या हॉकर्स को लेके हो, पानी को लेके हो या फिर लाइट को लेके हो। ये तो रमजान जब शुरू होगा तो आने वाले दिनों में खुद ही पता चल जाएगा। हमने इन्हीं सब मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की अशरफ भाई से, और इनका पक्ष जाना चाहा, इनसे कुछ सवालात भी किए, और इन्होंने काफ़ी बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सभी सवालों को जवाब भी दिया। आप इनके जवाब से कितना सहमत है, असहमत है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुंब्रा टाइम्स के लिए।